हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। मॉर्निंग के 4:10 हो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर। यहाँ मेरी माँ घर का लॉक खोल के बैठी थी। 4 बजे गांव में अधिकतर सब लोग उठ जाते हैं। ज़्यादातर जो औरतें हैं वो उठ जाती हैं जल्दी ही। मॉर्निंग में सब बाहर घूमने जाती हैं सड़क पर, और मैं नहीं जा पाती क्योंकि मैं पढ़ाई के चक्कर में रहती हूँ कि अगर टाइमिंग चली जाएगी तो क्या, फिर उठ के खाना भी बनाना होता है। जो बाहर पढ़ने वाली लड़कियाँ होती हैं उन सबको तो बहुत सारा टाइम मिलता होगा पढ़ने के लिए, और जो घर पढ़ने वाली होती है उनको टाइम को कितना मैनेज करना पड़ता है, तब जाके कहीं स्टडी हो पाती है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस टाइम मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं। आज मुझे उठने में लेट हो गया, अरे 4:10 हो गया तब उठी। तो आज मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट में मेरा एक्सटेंशन एजुकेशन रहेगा। आज मेरा 30 डे चैलेंज में तीसरा दिन है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही। एक्सटेंशन एजुकेशन कुछ चैप्टर, आधा से ज़्यादा चैप्टर जो है बस उसको आप पढ़ना है, इसको समझना है, रटना नहीं। और जो कुछ चैप्टर है जिसमें डेट्स याद करनी है, जैसे WHO, यूनिसेफ, निन या ट्राइसेम, डोआकरा, ICS, CFTRI, ये जो संस्थाएं महिलाओं बच्चों के ऊपर काम करती हैं। और साथ ही साथ इसमें पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन बनता है। पंचवर्षीय योजनाओं से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। 2 घंटे की स्टडी मैं की, फिर उसके बाद आ गई हूँ खाना बनाने। सबसे पहले मैं किचन में आई तो सब्जी काटी। अब जा रही हूँ सब्जी छौंकने। उसके बाद मैं दाल धो के दाल रखूंगी चूल्हे पर। चाय तो सुबह ही बन गई थी। मेरी मम्मी अपने लिए चाय बना के पी लेती है और मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, अब छोड़ दी हूँ चाय पीना। मैं किचन में जैसे ही आती हूँ सबसे पहले दाल या सब्जी, यही दोनों में से पहले बनाती हूँ। फिर उसके बाद जो खाना बनाना होता है तब बनाती हूँ। लास्ट में सबसे चावल बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ जब पढ़ लूँ 8-9 बजे तक, उसके बाद खाना बनाऊँ, लेकिन घर वाले शोर मचाने लगते हैं। सबको सवेरे ही खाना चाहिए होता है। मुझे तो लगता है लड़कियों को बस पैदा किया जाता है खाना बनाने के लिए। और अगर अब मेरा मन जिस दिन नहीं करता कि मैं खाना आज नहीं बनाऊँ तो कोई बना दे, लेकिन घर वालों को कहना है कि किस लिए पैदा किए हैं, खाना बनाने के लिए। यही तो काम है, करो काम, खाना बनाओ। लेकिन अब की जो माएँ हो गई वो समझदार हो गई, वो लड़कियों को अपने काम करने नहीं देती हैं। खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी काम की, उसके बाद नहा के अभी आई हूँ, 5 मिनट हुआ है। अब जा रही हूँ नींबू पानी पीने। पहले नींबू पानी पी ली, उसके बाद बैठूंगी पढ़ने। हेलो एवरीवन। इस टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं, समझ लीजिए दोपहर। तो मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी नहा वहा के आई हूँ, जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। आज इतनी गर्मी है, खाना बनाते टाइम जैसे लगता है मुझे रोना आ रहा था, इतना गर्मी है। देखते हैं क्या होता है, मेरा स्लॉट कंप्लीट होता है कि नहीं, पूरा टारगेट। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। आप लोग खाना कम खाइए लेकिन पानी बहुत पीजिए। मैं डेली 15 गिलास पानी पीती हूँ। आप सबको इतना कोशिश करना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद कि आप जो सिलेबस है उसका रिवीजन 2 बार कर सके, इतना टाइमिंग आपके पास रहनी चाहिए। और उसके बाद साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, इन दोनों को आपको सिलेबस कवर करने के बाद करना है। लगातार मोटिवेट कैसे रहें, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। मेरी भी कभी मोटिवेशन लेवल हाई होता है तो खूब पढ़ते हैं, और दूसरे दिन मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। ये सबकी प्रॉब्लम होती है। मोटिवेशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज आपने कुछ अच्छा सुना तो ऊर्जा से भर गया, और फिर कुछ दिन में ऊर्जा गायब। 2-3 दिन तक ये चार्जिंग बरकरार रहती है, फिर मोबाइल की बैटरी की तरह यह चार्जिंग डाउन हो जाती है। हमारा मोटिवेशन लेवल एकदम डाउन हो जाता है कुछ दिनों के बाद। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे पास कि आप बुक के बारे में बताइए, कौन कौन सी बुक होम साइंस में लगेगा। तो बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आया था। तो मैं एक बात बोलूंगी कि अगर 2 महीने में एग्जाम डेट अगर निकली तो बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। और अगर फ्रेशर आप हैं, मतलब पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप पहली बार बुक उतनी समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी।
तो इसीलिए कह रहे हैं बुक ना ले तो ठीक है। आप लोग अगर फिर भी किसी को बुक चाहिए तो मैंने बुक का वीडियो बना दी हूँ, कल मैं लिंक उसमें दे दूंगी कमेंट में, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जहां तक अगर मैं बात करूं अपनी, मैं पहली बार जब ये ली थी बुक, पहले ही मंगवा ली थी, बुक मंगवा ली पहले। जब पढ़ना हुआ तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि कहाँ से क्या पढ़ना है। कितना भी प्रैक्टिस सेट देखी, प्रीवियस ईयर देखी, फिर भी उसमें नहीं समझ में कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। जब उसके बाद ऑनलाइन क्लास ली, पार्थ एजुकेशन से ऑनलाइन क्लास ली थी मैं, तो वहां से भी कुछ ऑनलाइन क्लास तब पता चला कि फिर उसके बाद जब पढ़ ली पूरा, तब उसके बाद दोबारा तब मुझे समझ में आया कि बुक कैसे पढ़नी है और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तब इसीलिए मैं आप सबको नहीं सजेस्ट करती बुक, अभी टाइमिंग ही नहीं। बुक पढ़ने का ये मतलब है कि जब आपके पास बहुत टाइम है एग्जाम के लिए तो आप पढ़ सकती हैं। जो और आप लोगों को पढ़ना है बुक से तो मैं लिंक कल दे दूंगी उसमें कमेंट में, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर। नेक्स्ट स्लॉट मेरा वो रहेगा टेक्सटाइल। चाहे कोई भी काम हो, बिना प्रेरणा के उसे करना काफ़ी मुश्किल होता है। जब हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं तो वह काम पूरे दिल से करते हैं, जिससे कि उसे करने में हमें खुशी का अनुभव होता है। साथ ही साथ वह काम भी अच्छे से पूरा हो जाता है। जैसे हमें अपनी स्टडी के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी की बात सुन लिए, कोई मोटिवेट कर दिया, तो हम बहुत अच्छी तरह से अपनी स्टडी पर काम करने लगते हैं। फिर लेकिन कुछ दिनों के बाद वही मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे चलता रहता है लाइफ में। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 365 दिन मोटिवेट रहे लाइफ के। मैं जा रही हूँ अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने। फोर्थ स्लॉट में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ूंगी। इसको मैं 1 घंटे का टाइमिंग देती हूँ इस पर, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं देती, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। यदि किसी काम को हमें करना पड़ रहा है लेकिन हम उसके लिए प्रेरित नहीं हैं, तो यह काम काफ़ी उबाऊ हो जाता है, जिससे हम उसे करना ही नहीं चाहते। यदि उसे करना ज़रूरी है तो बेमन से उसे करते, जिससे उस काम में एक तो काफ़ी समय लग जाता है, दूसरा वह उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। जैसे कि हम अपनी स्टडी के लिए मोटिवेट रहेंगे तभी अपनी स्टडी को सही तरीके से करेंगे और सही टाइम पर ख़त्म कर पाएंगे, हमारा उसमें मन भी लगेगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी स्टडी स्टार्ट भी नहीं किए होंगे टीजीटी पीजीटी के, वो बस इंतज़ार करें कि हमें कहाँ से क्या करना है, कैसे शुरू करना। अभी उन सबको इतना भी नहीं मालूम कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है और हमें क्या पढ़ना है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे एक इंसान न कर पाए। मेरे अंदर बचपन से एक बात घर कर गई थी कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता और मैं हर चीज़ में कमज़ोरी। यही बात मुझे बचपन से रियलाइज़ किया गया और इस वजह से मैं इतना कमज़ोर हो गई, इतना कमज़ोर कि हर काम में जैसे लगता है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊँगी। मेरे अंदर हीन भावना आ गई थी, लेकिन मेरे अंदर ये भावना अभी जल्द ही ख़त्म हुई है। कम से कम 5 साल हुए होंगे, नहीं तो मैं हमेशा जैसे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी लाइफ में। अभी तक तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ये पता चल गया कि ये जो मैं सोचती थी, अपने दिमाग में बना ली थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, न मैं सुंदर हूँ, न कोई और काम कर सकती, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात निकल चुकी है। और लाइफ में बस यही कहना चाहूँगी, आप लोग किसी, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके घर वाले, कोई भी हो, लेकिन आप उसे कभी मत कहना कि तुम्हारे अंदर एक कमी है, तुम ये नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान के अंदर हीन भावना अगर आ गई तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो हमेशा असफल होता रहेगा इंसान। टाइम रात के 8 बज रहे हैं, जल्दी 6 बजे मैं जब बाहर गई कुछ टाइम इधर उधर रही, मतलब बैठी, फिर उसके बाद खाना बनाने में लगी, क्योंकि जितना जल्दी खाना बन जाएगा उतनी जल्दी मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। तो मेरा खाना बन गया है, अब मैं पढ़ लूँगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। इसमें मेरा न्यूट्रिशन साइंस रहेगा। इसी हीन भावना की वजह से मेरे अंदर इतनी कमियां थी, इतनी कमियां, जैसे शर्माना, किसी से बात न करना, डरना, डर डर के बोलना, यही सब चलता रहता था मेरे दिमाग में हमेशा कि मैं सुंदर भी नहीं हूँ। और मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, लेकिन 3-4 सालों से मैं बहुत अपने आप को बेहतर बना ली, क्योंकि ये सब बस मन का भ्रम होता है। जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही तो मुझे कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं जो काम कभी कर नहीं सकती वो कर रही हूँ। मैं यूट्यूब में सक्सेस हूँ कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने लाइफ में जो बदलाव लाई हूँ इस वजह से
परिवर्तन हुआ जो मेरे अंदर, और जो मैं एकदम चेंज हो गई, क्योंकि अब डरना नहीं है, ना शर्माना है, बस लाइफ में कुछ करके दिखाना है, यही मेरा गोल है। ऐसा बनने के लिए मुझे बहुत वक्त लगा, अपने ऊपर काम करना पड़ा, तब जाके मैं इस तरह की हुई। अब किसी की बातों का फ़र्क नहीं, किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एकदम फ्रैंक होके रहती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। इस भगवान देख रहा है, जो जैसा कर्म करेगा उसी का अनुरूप मिलेगा। टाइम रात के 9:30 हो गए, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। अब देखती हूँ, गर्मी तो बहुत लग रही है, अगर गर्मी ज़्यादा लगी तो फिर मैं ये लास्ट वाला स्लॉट नहीं करूँगी, क्योंकि पहले जान प्यारी, उसके बाद फ्यूचर तो बचा रहेगा। अगर जान रहेगी तो फ्यूचर मैं जा रही हूँ, हो सका तो मैं पढ़ूँगी।